बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम आज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहता है वो दो चीज़ें कहता है। एक कहता है डिस्टेंस और एक कहता है मिड पॉइंट। ठीक हो गया। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, ये उसका पेयर है और ये बी का पेयर है। ठीक है। और कहता यह है कि आप इसका क्या करें, डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ फाइंड करना है ये हम इसको ज़रा ग्राफिकली तौर पे देख लेते हैं। ये आपके पास x है और ये आपके पास x नेगेटिव है। अगर हम ऊपर टॉप की तरफ जाएं तो हमारे पास y होगा पॉजिटिव, अगर हम बॉटम की तरफ आएँ तो हमारे पास y जो है वो होगा नेगेटिव और इस पॉइंट पर हमारे पास होगा ओरिजिन। तो इसमें अगर मैक्सिमम पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट है 4। आप ऐसा करें कि चारों ही तरफ चार चार पॉइंट बना लें। ठीक हो गया। और उनका जो डिस्टेंस रखना है वो कोशिश करनी है कि आपने बराबर ही रखें। ठीक हो गया। y टॉप की तरफ हम जा रहे हैं, सेम हम y बॉटम की तरफ मतलब नेगेटिव तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं पहले पेयर की बात करूं तो वो मेरे पास है 3 1। ए की जो वैल्यू है वो है 3, मतलब पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। तो 3 मेरे पास x पॉजिटिव है तो यहाँ बनता है। उसके बाद y मेरे पास 1 है तो वो मेरे पास बनता है यहाँ पर पॉजिटिव है ना। तो मैं अगर इन दोनों को ऐसे लेके आऊँ तो ये वाला पॉइंट बनता है और ये पॉइंट बनता है आपके पास a और वो आपके पास है 3 एंड 1। ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बी का पेयर लेते हैं। वो आपके पास है -2, एक्स की वैल्यू आपके पास है -2, ये आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास -4 है तो ये 1 2 3 एंड ये 4, ये हो गया। अब हम सेम इसको हम नीचे लेके आएंगे और इसके सामने बिल्कुल, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया और ये पॉइंट हमारे पास बन गया b, जो कि हमारे पास है -2 एंड -4। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं। अब हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब ये जिस थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ मैं इसको, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने बताना है उनको। इस पॉइंट बी से लेकर और इस पॉइंट ए तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपको शायद याद होगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। वो फार्मूला होता है x2 माइनस x1, इसका होता है स्क्वायर फिर प्लस इनटू होता है आपके पास y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर और होल होती है स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब अगली बात नोट करें ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, क्योंकि एक ही पेयर के अंदर x की वैल्यू भी होती है, y की वैल्यू भी होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो x1 आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और जो आपके पास y1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1। सेम आपके पास यहाँ पर जो x2 आ जाएगा वो आ जाएगा -2 और जो y2 आ जाएगा वो आपके पास -4। ये सारी टर्में हैं x1 और y1 और x2 और y2, ये सारी की सारी कीमतें आप क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर रहे हैं। अब देखें डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कर लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी और ये इसका डिस्टेंस बाहर हम ऐसे लगाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें x2 है, x2 हमारे पास है -2, फिर साइन है माइनस का, फिर x1 आपके पास है 3 तो इसका बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर और फिर आगे प्लस का साइन है सो प्लस का साइन। y2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा -4, फिर -y1 की जगह पे आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए और बी, इसका हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये -2 एंड -3 तो -5 हो जाएगा, इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस -1 एंड -4 तो माइनस का 5 और इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो आप देख लें आपके पास ए और बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास -5 का स्क्वायर लें तो +25 हो जाएगा, फिर प्लस -5 का स्क्वायर लें तो ये भी +25 हो जाएगा, इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। मज़ीद आगे इसको कैलकुलेट करूँ तो 25 और 25 50 होते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5, नहीं बल्कि ऐसे नहीं, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 5√2, क्योंकि मेरे पास 50 है तो मैं लिख सकता हूँ 25 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 की जज़र 5 होती है जबकि 2 की जज़र नहीं होती। तो ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है। सेम दूसरे पार्ट के अंदर उसने कहा है मिड पॉइंट। मेरे पास ये जो ए और बी है, ए से लेकर और बी तक, अब कहता है जी इस ए और बी का मिड फाइंड करें। क्या फाइंड करें, तो यहाँ ज़रा नोट करें, हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट, बस ठीक है अभी मिड पॉइंट लिखते हैं। मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है x1 + x2
ओवर होता है डिवाइडिंग बाय 2, फिर होता है y1 प्लस y2 और डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। सिंपल सी बात है, आप मिड पॉइंट ए बी के दरमियान में मालूम कर रहे हैं, आपके पास ए भी है पड़ा, आपके पास बी भी है पड़ा, आप सिंपल यहाँ पे वो कीमतें उठा के पुट कर लें। सबसे पहले नंबर पे देखें तो हमारे पास है x1। अब x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ। आगे प्लस का साइन है, सो प्लस का साइन। फिर हमारे पास है x2, और x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है -2, तो मैं इसको अभी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर कॉमा y1। अगर हम y1 की वैल्यू देखें तो y1 हमारे पास है 1 के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर प्लस, और y2 को देखें तो y2 हमारे पास -4 है, तो यहाँ पर हम -4 पुट कर देते हैं और डिवाइडिंग बाय 2, और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चा। आगे देखें, आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस आपके पास 2 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2, फिर कॉमा, आपके पास प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 और डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास 3 में से अगर 2 को लेस कर लो तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, फिर कॉमा 4 में से अगर 1 को लेस कर लो तो -3/2 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 1/2 एंड -3/2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, उनको आपने खुद से करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसका मैंने एक पार्ट ले लिखा है और यहाँ पे वो कुछ बातें मेंशन कर रहा है, वो ज़रा आप देख लें। वो कहता है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है यही से इस जैसे और जो पॉइंट्स हैं, कहता है वो डिस्टेंस है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अगर हम इसको ग्राफिकली तौर पर देख लें तो आप ज़रा यहाँ नज़र रखें, अगर हम इसको ग्राफिकली तौर पे देखें तो हमारे पास कैसे शेप बनेगी। मतलब इस साइड पे आपके पास x पॉजिटिव है और इस साइड पे आपके पास x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, ये इसका ओरिजिन होता है। ग्राफ ऐसे बनता है ना। मैक्सिमम जो पॉइंट है, चले हम वो ज़रा डिस्टेंस लेते हैं, हम कहते हैं जी ये हम 2 का डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, ये 4, ये बल्कि आप 4 कर लें, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 16। आप ऐसे 4 का डिस्टेंस लें, मतलब ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 12, ये आपके पास 16। ठीक है, थोड़ा सा शो कर दिया मैंने आपको ताकि आपको पता चल रही है कि क्योंकि ग्राफ ज़रा बड़ा बनने वाला है इस वजह से, तो मैंने इसको ज़रा मखसूस डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास बन गया जी। अब देखें, आपके पास ये पहली टर्म जो होती है ये x की होती है और ये y की होती है। अगर 176 है, इसके हम जज़र मालूम करें तो आई थिंक इसकी जज़र आती है तकरीबन, क्योंकि 14 196, तो ये तकरीबन 13 के करीब करीब आएगी। किसके करीब करीब आएगी, 13 के करीब करीब आएगी। तो 13 पॉइंट कहाँ बनते हैं आपके पास, x पॉजिटिव है, या आपके पास 13 तकरीबन यहाँ बनेगा, जाके इस जगह पे बनेगा। ये 12 के से थोड़ा सा आगे मैंने बना दिया, ये आपके पास बनेगा 13, और 7 जो आपके पास बनेगा वो y की वैल्यू है, तो ये आपके पास 0 है, ये 4 है, और 4 के बाद आपके यहाँ पर 8 है, यहाँ इसके करीब बनेगा। तो अगर मैं इसको यूँ ले जाऊँ और इसको ऐसे टॉप की तरफ ले जाऊँ, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये ए है, ये क्या है, ए है, और आपके पास है 176, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और कॉमा आपके पास 7 है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ पर होता है ओरिजिन, और ओरिजिन जो होता है वो हमेशा 0 और 0 होता है। मैंने इसको नाम पहले दे रखा है ओ का, चले मैं दोबारा देता हूँ कैपिटल करके। अब कहता है बताएं ये वाला जो डिस्टेंस है इस ए से ओ तक, ये 15 यूनिट्स बनता है या नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, हम इस ए से लेकर ओ तक इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मतलब एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा वो कहता है ओरिजिन ही है, सेंटर ही है। तो आप मुझे बताएं, देखना, पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वो 15 यूनिट के डिस्टेंस पर हैं या नहीं है, ये हमने बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, ये हम इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है और वो है 176, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर कॉमा 7 है, और फिर दूसरा हमारे पास है ओ, और वो हमारे पास हमेशा होता ही 0 0, क्योंकि ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है। एक्स भी देखो, एक्स भी ओरिजिन पे 0 होता है और वाई भी हमारे पास ओरिजिन पे क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो किसका डिस्टेंस, चलें आप पहले इसकी कीमतें निकाल लें। आपके पास x1 आ जाएगा 176, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, आपके पास जो y1 है वो इक्वल आ जाएगा 7 के, और सेम आपके पास जो x2 है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, और जो y2 है वो भी आपके पास 0 के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है x2 - x1
इसका होल होता है स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर होता है और ओवरऑल जो आपके पास टर्म होती है उसके ऊपर स्क्वायर रूट होती है। अब डिस्टेंस किसके दरमियान में मालूम कर रहे हैं हम, a और o के दरमियान में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OA या AO, जो दिल करे लिख दो। अब x2 आपके पास कितना है, वो है 0 और माइनस x1 कितना है आपके पास, वो है 176 के ऊपर होल स्क्वायर रूट और इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास जो y2 है वो हमारे पास है 0 और माइनस y1 जो है वो आपके पास है 7 और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप इसको देखें, लेकिन जी 0 की तो कोई बात नहीं है, जब ये माइनस, चलिए आपके पास बच क्या जाता है, पहले हम इसको प्रॉपर तौर पे कर लेते हैं। इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास है ये 176 फिर प्लस माइनस 7, इसका भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और होल आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। तो मज़ीद देखें, जब ये स्क्वायर माइनस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जब इसके ऊपर आएगा तो आपके पास 176 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 49 हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। मज़ीद अगर देखा जाए और मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे पास क्या जवाब आता है मेरे पास 176, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 225, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और देखें 225 की जिज़र होती है ना वो 15 ही होती है, वो क्या होती है 15 ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ना ये वाकई ओरिजिन से 15 यूनिट की दूरी पर है। तो हम लिखेंगे क्या, वो जो पॉइंट है, पॉइंट क्या था आपके पास, हमारे पास था पॉइंट्स of 176 whole square root and 7 is at distance, वही क्वेश्चन ही है, of 15 units फ्रॉम ओरिजिन। क्या हुआ, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसे ही के ऐसे ही हैं, इनको आप उससे कीजिएगा। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।